वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और पार्ट सी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का लेवल आउट ऑफ 5 स्टार 3.5 स्टार देना चाहेंगे। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर लिया, सही तरीके से इसको समझ लिया तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कैसे ये इजी प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि डिफाइन f फ्रॉम R4 टू R बाई fx yz w इक्वल टू xw माइनस yz। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सिर्फ इतना देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, जस्ट डेफिनेशन से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो सकता है क्या, एफ कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, हमें चेक करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं और ये एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है पॉलिनोमियल, ये 4 वेरिएबल में पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी वजह से ये अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएगा और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चूँकि पार्ट सी का है तो हमें बाकी रिमेनिंग तीनों जो ऑप्शंस है उन्हें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएं, 2 में, ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम एक सेट U कंसीडर करें, U x y z w R4 के ऐसे एलिमेंट हैं जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सेट R4 का जो सबसेट है वो किस टाइप का होगा वो हमें देखना है। और इस सेट को देखने के बाद जो फंक्शन f है, अगर हम U में लें तो क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा U में, तो इसको हमें देखना है, चेक करना है कि ये स्टेटमेंट जो सेकेंड है, ऑप्शन सेकेंड है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्लोज्ड सेट को या ओपन सेट को कैसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, कैसे देख के बता सकते हैं कोई सेट ओपन है या क्लोज्ड है। तो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो कंडीशंस हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू में, वेरिएबल में जो कंडीशंस हैं वो तीनों कंडीशन में इक्वलिटी आई है। यहाँ पर तीनों कंडीशन में इक्वलिटी आई है, इसकी वजह से ये जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। यानी कि जो U है वो क्लोज्ड सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो कंडीशन सेकेंड और थर्ड दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इंश्योर करेंगे कि जो मॉड ऑफ x है वो लेस दैन इक्वल टू 1 रहे, मॉड ऑफ y लेस दैन इक्वल टू 1 रहे, मॉड ऑफ z लेस दैन इक्वल टू 1 रहे और मॉड ऑफ w लेस दैन इक्वल टू 1 रहे। यानी कि इन सभी वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये जो सेट है U वो क्या हो जाएगा, क्लोज तो ऑलरेडी था क्योंकि सिर्फ इक्वलिटी यहाँ पर कंडीशन यूज़ हो रही थी, और जो चारों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो सारे क्या हैं, बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो बाई -1 और बाउंडेड अबव बाई +1। इसलिए जो सेट U है वो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हो जाएगा। और क्लोज्ड और बाउंडेड सेट Rn का हमें मालूम है हाइन-बुरेल थ्योरम से कंपैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर f चूँकि R4 से R में यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन था तो पर्टिकुलर उसका रिस्ट्रिक्शन भी अगर U में देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर U क्या है, कंपैक्ट सेट है, यहाँ पर U हमने देख लिया कि ये कंपैक्ट सेट है और कोई भी कंटिन्यूअस मैप कंपैक्ट सेट से रियल नंबर में हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। किसी भी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस से किसी भी मीट्रिक स्पेस में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है
यहाँ पर आप पॉज दीजिए और सारी चीज़ों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कई सारे रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि जो सेट U है वो समहाउ हमें दिखाना है कि ये कम्पैक्ट है। इसके लिए पहले हम क्लोज्ड इसको देख रहे हैं, फिर बाउंडेड देख रहे हैं और फिर हाइन-बोरेल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको कम्पैक्टनेस इसकी इंश्योर कर रहे हैं और फिर रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस टू एनी मीट्रिक स्पेस इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनीशन का यूज़ करके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप देखना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, रिजल्ट्स का यूज़ करना है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप प्रूफ करने के लिए। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ बी इक्वल टू दिस सेट, यहाँ पर स्पेशल है x इक्वल टू वाई और z इक्वल टू डब्लू है। यहाँ पर x y z w R4 के ऐसे एलिमेंट हैं कि x इक्वल टू वाई है और z इक्वल टू डब्लू है। x इक्वल टू वाई यानी कि फर्स्ट 2 वेरिएबल हमेशा इक्वल है और लास्ट 2 वेरिएबल हमेशा इक्वल है। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ऑब्वियसली ये भी सेट क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन इन्वॉल्व है वेरिएबल्स में वो सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी है, तो इसलिए ये भी सेट क्लोज्ड है। लेकिन हमें देखना है कि ये इस सेट में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर हम फंक्शन को यहाँ पर देखें, यहाँ पर b एक्चुअली क्या है, b है देखिए x और z फर्स्ट 2 एलिमेंट इक्वल हैं और लास्ट 2 एलिमेंट या वेरिएबल इक्वल हैं। R4 के ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पर कंडीशन दिया ना x इक्वल टू वाई है, यानी कि फर्स्ट 2 वेरिएबल इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू भी x कर दिया है और w इक्वल टू भी हमने यहाँ पर z कर दिया है। R4 के ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू R4 टू यहाँ पर R। ये मैपिंग है और मैपिंग यहाँ पर कैसे डिफाइंड थी, मैपिंग डिफाइंड थी कि fx y z w इक्वल टू क्या था यहाँ पर x w माइनस वाई जेड। तो अगर हम b में मैप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो b के एलिमेंट कैसे हैं, हमेशा y जो सेकेंड वेरिएबल है x के बराबर है। तो देखो जब हम इस फंक्शन को b में रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x x z z, इस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी x w, यानी कि आखिरी वाला टर्म यानी कि x इंटू जेड और माइनस y इंटू जेड, मिड जो वेरिएबल है यानी कि x इंटू जेड हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी मैप हो गई, यानी कि फॉर ऑल x x z z बिलोंग्स टू b, यानी कि हमें ये जो फंक्शन f है वो कौन सी मैप हो गई, कांस्टेंट मैप हो गई सभी b के सारे एलिमेंट के लिए। दिस इम्प्लाइज f इज कांस्टेंट ऑन b। जो सेट b है उसमें फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इनफैक्ट आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो गया। और 0 फंक्शन या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन वो किसी भी डोमेन में हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इसलिए जो फंक्शन है f अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें v में, चूँकि b में क्या हो जा रहा है, b में हो जा रहा है फंक्शन आइडेंटिकली 0, तो इस डोमेन में यानी b में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करना भी बहुत आसान है। फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज़ करेंगे डेल्टा, चूज़ डेल्टा इक्वल टू चूज़ डेल्टा एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें। अब यहाँ पर अगर हम 2 एलिमेंट चूज़ करें, देन फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स x1 z1 z1 comma x2 z2 belongs to b, f of
सच दैट इनका जो नॉर्म है x2, इनका जो डिफरेंस का नॉर्म है यानी कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, z2 माइनस z1 और z2 माइनस z1, अगर ये लेस देन डेल्टा है देन f ऑफ x1 z1 माइनस f ऑफ x2 z2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि f ऑफ x1 z1 की वैल्यू भी 0 है तो ये 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो जाएगा और ये लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो कोई भी आप एप्सिलॉन चूज़ करिए, कोई भी आप एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है तो डेल्टा कोई भी पॉजिटिव आप चूज़ कर लीजिए और कोई भी दो एलिमेंट बी में हम लेंगे सच दैट इन दोनों का जो नॉर्म का, इन दोनों का डिफरेंस का जो नॉर्म है लेस दैन डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप ही जो एफ इमेज होगी, एफ इमेज की जो डिफरेंस होगी वो अपने आप ही एप्सिलॉन से कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसकी वजह से ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा डोमेन वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको हमें चेक करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन को। यहाँ पर कह रहा है कि W इक्वल टू डिफाइंड है, W इक्वल टू सबसेट ऑफ R4 सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। ये सेट W है। तो कह रहा है कि इस W में, इस सेट में जो फंक्शन f है वो अनबाउंडेड है। तो हमें चेक करना है कि ये अनबाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है सेट W में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि जो सेट है, ये जो सेट दिया हुआ है ये बाउंडेड है। यहाँ पर जो W है देखने में ऐसा लग रहा है कि बाउंडेड है, लेकिन एक्चुअली में ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है, यहाँ पर जो वेरिएबल में जो कंडीशंस दी है वो लेस दैन इक्वल टू है, हर जगह, दोनों जगह लेस दैन इक्वल टू है। इसकी वजह से जो W है वो क्लोज सेट तो है, लेकिन ये एक्चुअली बाउंडेड नहीं है। अगर बाउंडेड भी हो जाता है तो हमारा सेट कंपैक्ट हो जाता है, और कंपैक्ट सेट में कोई भी जो फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो ये एक्चुअली जो सेट है ये क्लोज्ड तो है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। इनफैक्ट इसमें हम फॉर एनी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम देखें यहाँ पर n प्लस 1/2 कमा 1 कमा -1 और -n/2, तो देखिए ये x की वैल्यू है, ये y है और ये z है और ये w है। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और लेस दैन इक्वल टू 1 है। तो फॉर एनी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो इस टाइप का एलिमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा W में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि n क्या है, अनबाउंडेड है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो अनबाउंडेड हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ लास्ट जो कोऑर्डिनेट है वो भी अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये W का एलिमेंट है। तो ये जो सेट है W ये एक्चुअली अनबाउंडेड है। और अगर हम यहाँ पर देखें फंक्शन को, देखें यहाँ पर फंक्शन को देखें, फंक्शन को, ये हमारा हो गया है xn, अगर नाम दे दें, ये xn है जो कि बिलोंग कर रहा है W में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमने देख लिया। अब अगर हम f ऑफ xn की वैल्यू निकालें, f ऑफ xn की वैल्यू निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन xw यानी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि -n/2 टाइम्स n प्लस 1/2 और माइनस मिड का प्रोडक्ट यानी कि माइनस ऑफ 1 इंटू -1 यानी कि +1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, ये -n² और -n/4 और +1 हो जाएगा। और जब हम n को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो एस n टेंस टू
इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एफ ऑफ एक्स एन है यानी कि जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जा रहा है, अनबाउंडेड हो जा रहा है, क्योंकि इसकी लिमिट किधर जा रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है कि इस सेट डब्ल्यू में जो फंक्शन अनबाउंडेड है ये भी ट्रू है, और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।